तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11.1 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 11.1 का कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर आपको 45 डिग्री दिया है और साथ ही साथ कोण ए बराबर 105 डिग्री दिया है। किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम 3 मान आपको जरूर रहना चाहिए, जो आपको प्रश्न में एक मान यहाँ, एक मान यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 मान दे दिया है। फिर एक अन्य त्रिभुज आपको बनाना है और इन तीनों मान से जो ट्रायंगल बनेंगे उसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 4/3 गुनी होनी चाहिए। अब 4/3 गुनी कहने का सेंस, यहीं पर प्रश्न पूछ लो तो यहाँ पे 4 ऊपर है 3 नीचे है, 3 से 4 में भाग दोगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। ऐसे कंडीशन में त्रिभुज क्या होगा, आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। स्केल फीट की सहायता से आप बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए, सीधी रेखा यहाँ से ले करके, और हमें 7 तक आना है, तो ये 7 तक मान लीजिए कि हम खींच लिए। उम्मीद है कि आप इसको समझते होंगे। ये बीसी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर रेखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि कोण बी पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। आपको हम 45 डिग्री का कोण बनाना सिखाएं। अगर यदि जिसको नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको क्या है ना, ये क्वेश्चन सब अच्छा से समझ में आएगा और सेकेंड चैप्टर भी आपको समझ में आएगा 11.2। तो हमें यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है। सर 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है? 45 डिग्री का कोण बनाने की 2 तरीका है। आप 90 और 0 के सहारा से भी 45 बना सकते हैं, या 0 और 30 और 60 के सहारा से भी। तो सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा 90 और 0 के सहारा से। ये कितना का कट है? कहिए 60 का कट है। फिर एक कट अगर लगा दूँ तो ये कितना का कट है? तो कहिए 120 का। और 60 से ऊपर कट मारे और फिर 120 से कट मारे। एक कट मैं कहाँ से मारा हूँ? 60 से। और ये जो कट गया है ये 90 डिग्री का बन गया। तो क्या सर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है क्या? नहीं, 45 का बनाना है आपको। मैं आपको पॉइंट ढूंढना सिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट ढूंढे ना, ये पॉइंट, ये अपना कितना का पॉइंट ढूंढे? ये वाला पॉइंट, ये 90 का। अभी ट्रायंगल बनाया नहीं हूँ, ये पॉइंट अपना 90 का आया है। अब क्या करेंगे, एक कटान हम 0 डिग्री से काटेंगे, है ना। एक कटान कहाँ से काटेंगे? 0 डिग्री से काटेंगे। और एक कटान आप 90 वाली पॉइंट से काट दीजिए। कहाँ से काट रहे सर? 90 वाली पॉइंट से काट दिए। गौर से देखिए, नहीं दिखता है? अब दिखता है ना? 90 वाली पॉइंट से काटे। और एक कटान कहाँ से काटे थे? तो 0 से काटे थे। प्रकार को हम छोटा बड़ा नहीं किया, गौर से देखिएगा, यहाँ पे कट हुआ है। यानी अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये अपना 90 का मिल गया। ये हम अपने मन से लाइन खींच लिए। ठीक है, ये लाइन का नाम क्या था? बी था। और यहाँ पर क्या है? सी है। शुरू में ही बोला गया था बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए थे। अब कहा जा रहा है कि कोण ए पर आपको कितना डिग्री का कोण बनाना है? 105 डिग्री का। कोण ए पर 105 डिग्री के कोण बनाने के लिए यहाँ पे आपको परेशानी होगी। तो मन में एक बेसिक बात समझिए कि किसी भी ट्रायंगल में देखा जाए तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। इसमें यदि आपको कोण 105 दे दिया है और कोण बी आप जो ये बनाए हैं, ये कितना डिग्री का बना है? कहिए 45 डिग्री का। कोण बी आपको 45 दिया है और कोण सी आपसे कहेंगे निकालने के लिए, तो कोण सी कैसे निकालिएगा? 180 में से इन दोनों को जोड़ करके, अर्थात 150 हो जाएगा ना, 105 और 45, उसको घटा दीजिएगा तो उम्मीद है कि कोण सी बराबर कितना डिग्री निकल जाएगा आपको? 30 डिग्री। इससे बेहतर है कि यहाँ पे एक कहीं पर है, भगवान जाने, मुझे पता नहीं है कहाँ पे, बट ए के जगह 105 डिग्री है। इससे बेहतर कि हम सी पर ही कितना डिग्री का कोण बना लेते हैं? 30 डिग्री का कोण। सर 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? आपको सिखाएं पार्ट 1 वीडियो में। 0 और 60 के हेल्प से 30 डिग्री बन जाएगा। ये कितना का कट है? तो कहिए 60 डिग्री का। एक कट यहाँ ले लीजिए और एक कट आप ले लीजिएगा 60 डिग्री से, तो ये कट कितना का मिल गया आपको? 30 डिग्री का। आप क्या कीजिए, ये वाली कट को और सी पर नज़र रखिए, बाकी जहाँ जाए से लेना देना नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पे आके मिल गया और उम्मीद है कि कोण ए अपने आप में कितना डिग्री का कोण दर्शाएगा? 105।
खुद ब खुद ये वाले कोण आपको 105 आपको दर्शाने लगेगा। ठीक है, तो ये आप ट्रायंगल बना लिए ABC। अब हमको प्रश्न की ओर ध्यान देना है। सवाल बोला जा रहा है 4/3, यानी ये जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज से छोटा बनेगा कि बड़ा त्रिभुज बनेगा, तो आप कहिएगा सर बड़ा त्रिभुज बनेगा। कारण क्या है कि 4/3, 3 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा। सबसे पहले जो भी अन्य ट्रायंगल का रचना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एगो न्यून कोण लेते हैं, और न्यून कोण कितना का लेते हैं, 60 का लेते हैं, ताकि अपना सुविधा हो। 60 हम लोग ऐसे बना लेते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि 60 डिग्री भी अपने आप में क्या है, न्यून कोण है। और इसके सहारे इस कट को मिला देते हैं, मिला दिए। इसका नाम रख देते हैं अपने तरफ से BY। एक बात बताइए तो BY पर हमें कितना कट लगाना पड़ेगा, तो आप कहेगा सर BY पे कट आपको 4 और 3 में देखेंगे सबसे बड़ा डाटा क्या है, तो सबसे ज़्यादा डाटा 4 है ना, तो आप 4 बार कट लगा दीजिए। कहाँ से लगाते हैं, B तर से, इनिशियल पॉइंट यहीं से लगाते हैं, ध्यान से। 1 कट हुआ गुरुजी, ये 2 कट हो गया, ये 3 कट हो गया, और ये हो गया आपका 4 कट। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम हो जाएगा, ये B1 है, ये है आपका B2, ये है आपका B3, और ये हो जाएगा आपका B4। सवाल को गौर से देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो नीचे में रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। 4/3 में 3 है ना नीचे, तो 3 से ही आपको C को मिलाना पड़ेगा, अर्थात हम B3 से क्या करेंगे, C को मिला देंगे। उम्मीद है कि आप समझते होंगे। B3 से हम C को मिला दिए, ये देखिए B3 से C को मिला दिए। अब क्या करेंगे, सेम वही कहानी है, B3 पर चाप लेते हुए C पर हम क्या करेंगे, अपना चाप ढूंढेंगे ताकि आगे की लाइन आगे बढ़े। तो B3 पर हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे छोटी सी, इतना छोटा लीजिए ताकि आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, और वही कट हम कहाँ से लेंगे, C से लेंगे। प्रकार घुमाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा छोटा ज़्यादा ले लिए, इस वजह से कहीं दिक्कत हो रहा है ना। अब क्या कीजिए, इसको मेजरमेंट कीजिए, इसको नापिए। तो नापेंगे तो कितना बड़ा होगा, नापने पे ये हो जाएगा आपको इतना बड़ा। गौर से देखिए, यही है ना। इसी कट से क्या करना है, ई वाले पॉइंट को आपको कट लगाना है यहाँ पे। ये कट क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि B4 से हमें आगे लाइन जाना है। अब कितना दूर जाएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना टारगेट रखिएगा जहाँ पे कट है, और ये जो B4 है इसी के सहारे डॉटेड लाइन एक हम ढूंढ लेंगे, ऐसे करके डॉटेड लाइन ढूंढ लिए। सेम ऐसे ही आपको BC वाले लाइन को आगे बढ़ा लेना है डॉटेड लाइन में, ऐसे करके डॉटेड वाली लाइन में बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद सर यहाँ पे क्या नाम देना है, C डैश देना है। सेम वही बात है, C पर भी हम चाप लेते हुए C डैश को किससे मिलाएंगे, आगे A डैश से मिलाएंगे। तो C पर हम चाप लेते हैं अपने मन से। सर ये जितना बड़ा चाप लिए वही चाप कहाँ से लेना है आपको, C डैश से लेना है। अब इसको मेजरमेंट कीजिए, नापिए। आपका चाप क्या है, थोड़ा छोटा है तो और छोटा कर लीजिए। इतना छोटा कर लिए तो गड़बड़ हो गया है, इतना छोटा कर लिए कि हमको दाब के काटना का पड़ेगा। देखिए अब मिल गया है। तो यही कट से क्या करना है ना, यहाँ से जो ये चाप लिए थी, इस चाप को यहाँ से आप क्या कीजिए, कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद क्या करना है, C डैश को इस पॉइंट पे रखिए मेन रूप से, आगे जहाँ मिले से कोई लेना देना नहीं है, बट आपका टारगेट रहना चाहिए जो कट लगा C और ये C डैश, इसको मिला दीजिए डॉटेड लाइन में, ऐसे करके डॉटेड लाइन में मिला दीजिए। और यहाँ एक नाम दे दीजिए आप A डैश। उम्मीद है कि त्रिभुज ABC के जैसा ही एक त्रिभुज बन गया, A डैश B C डैश। इस छोटे त्रिभुज का जो बड़ा त्रिभुज है वो कितना गुनी है, 4/3 गुनी है। इनको आप अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना। रचना में क्या क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, जो जो काम किए वही लिखेंगे। रचना में जो जो काम किए वही लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या किए थे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण C बराबर 30 डिग्री। सर सवाल में तो 30 डिग्री का चर्चा नहीं है, तो नहीं चर्चा है तो खुद समझ जाइए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। आपका मन होगा कि कोण A लिखने का तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण A बराबर 105 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो काम किए वो ना लिखिएगा, क्योंकि आपका कट यहाँ दिखा रहा है। तो कोण C बराबर 30 डिग्री लेते हुए आप कहेगा सर कि सवाल में तो लिखा है 105 डिग्री, तो आप 30 का ले रहे हैं। आपका इच्छा लिखने का तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनको पता है 105 ले दो। कोण A बराबर 105 डिग्री लेते हुए त्रिभुज ABC की रचना किया। दूसरा काम क्या किए हैं,
कोण बी से न्यून कोण लेते हुए बी वाई खींचा। तीसरा काम क्या किए हैं, बी वाई को B1 B2 B3 B4 तक 4 बराबर भागों में काटा। चौथा काम क्या किए, B3 को C से मिलाया। पांचवा काम क्या किए हैं, B3 से चाप लेते हुए B4 को C डैश से मिलाया। अगला काम किए हैं, C से चाप लेते हुए C डैश को A डैश से मिलाया। लास्ट में लिख देंगे, इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश, बी पर नहीं है रेख, A डैश B C डैश बना, जिसकी संगत भुजा, सवाल में कितना गुनी का चर्चा है तो 4/3, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4/3 गुनी है। तो उम्मीद है कि आप इस रचना को समझ गए होंगे। लिख लीजिए, रचना का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहला स्क्रीनशॉट हुआ और दूसरा ये पूरा ले लीजिए, और ये था आपका कंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है तो जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।